हेलो दोस्तों, अर्ली स्टडी जॉन में आपका स्वागत है। देखिए हमारा टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख मेले। आप इस टॉपिक को मेरे साथ कंटिन्यू देखते रहिए। आप एक कॉपी पेन रखिए, इसे नोट डाउन करते रहिए, ये आपको लर्न भी होता जाएगा। राजस्थान के प्रमुख मेले के अंदर फर्स्ट है वेणेश्वर धाम मेला, डूंगरपुर। ठीक है, वेणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। ये मेला सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बढ़ता है। ये मेला कब बढ़ता है? ये मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, इसे याद रखिएगा। इस मेले को बांगड़ का पुष्कर व आदिवासियों का मेला भी कहते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस मेले को एक तो बांगड़ का पुष्कर और आदिवासियों का मेला कहते हैं। संत मावजी को वेणेश्वर धाम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये हमारा होता है फर्स्ट वेणेश्वर धाम मेला। कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में है। कौन सी नदियों के संगम पर बढ़ता है? सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पे बढ़ता है। कब बढ़ता है? ये मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे बांगड़ का पुष्कर व आदिवासियों का तीर्थ या आदिवासियों का मेला कहते हैं। यहाँ पर संत मावजी जो थे उनको वेणेश्वर धाम पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वेणेश्वर धाम कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। ये मेला कब पड़ता है? ये मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या को पड़ता है। इस मेले को भीलों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, घोटिया अम्बा का जो मेला है बांसवाड़ा के अंदर जो भरा जाता है उसे कहा जाता है भीलों का कुंभ। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है भूरिया बाबा गोतमेश्वर का मेला। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अरनोट प्रतापगढ़ के अंदर। भूरिया बाबा या गोतमेश्वर मेला पड़ता है अरनोट प्रतापगढ़ के अंदर। ये मेला कब बढ़ता है? एक तो आप ये याद रखिएगा कि कौन सी पूर्णिमा या कौन सी अमावस्या को बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है भूरिया बाबा का मेला। इस मेले को मीणा जनजाति का कुंभ कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीलों का कुंभ किसे कहते हैं, कौन से मेले को कुंभ कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, भूरिया बाबा गोतमेश्वर मेला अरनोट प्रतापगढ़ का है। देखिए चौथ माता का मेला। चौथ का बड़बाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर बहुत ही फेमस है। ये मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को भरता है। इस मेले को कंजर जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, चौथ माता का मेला चौथ का बड़बाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। कब भरता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को भरता है। आता है गौर का मेला सिरोही के अंदर। ये मेला वैशाख पूर्णिमा को भरता है। इस मेले को गरासिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। गौर सिरोही, गौर से गरासिया, तो गरासिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? गौर का मेला सिरोही को। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए नेक्स्ट हमारा आता है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी कहाँ पर है? केलबाड़ा बारा के अंदर है। ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सीतावाड़ी स और शहर से सहरिया जनजाति कहाँ पर? बारा के अंदर है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला जो होता है वो सीताबाड़ी का मेला होता है, जो कि केलवाड़ा बारा के अंदर है और जो कि ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए पुष्कर मेला। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। मेड़वाड़ा का सबसे बड़ा मेला होता है। इस मेले के साथ साथ पशु मेले का भी आयोजन होता है। पुष्कर मेले में क्या होता है? जो पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है और जिसे गिर नस्ल का व्यापार होता है। इस मेले को तीर्थों का मामा कहते हैं, क्योंकि पता है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला कहाँ है? कोलायत बीकानेर में है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है पुष्कर मेले के साथ ही। देखिए कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? कोलायत बीकानेर। ये मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। मुख्य आकर्षक यहाँ पर कोलायत झील पर दीपदान है। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में है। कपिल मुनि कौन से दर्शन के प्रणेता थे? ये सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते जा रहे हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। जंगल देव प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है हमारा कपिल मुनि का मेला, जो कहाँ है? कोलायत बीकानेर में। कहाँ बढ़ता है? चूरू में। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ये भी कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कोलायत बीकानेर में जो मेला पड़ता है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला होता है। चंद्रभागा मेला कहाँ पड़ता है? चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में। ये भी मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। चंद्रभागा नदी पर बने शिवालय में इसका पूजन होता है। देखिए चंद्रभागा कहाँ है? झालावाड़ झालरापाटन में। पशु मेला भी आयोजित होता है, जिसे मुख्यतः मालवी नस्ल का व्यापार होता है। एक पशु मेला पुष्कर में भी आयोजित होता है। भर्तृहरि का मेला। भर्तृहरि का मेला कहाँ पड़ता है? अलवर में। ये मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। इस मेले का आयोजन नाथ संप्रदाय के साधु भर्तृहरि की तपोभूमि पर होता है। भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर। भर्तृहरि की तपोभूमि को कनपटे नाथों की तीर्थस्थली भी कहते हैं। मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है? भर्तृहरि का मेला होता है। मत्स्य क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले आते हैं।
ये सबसे इंपॉर्टेंट रामदेव मेला जो अभी थोड़े दिन पहले भरा गया था, रामदेवरा कहाँ है, जैसलमेर में है। इस मेले का आयोजन रामदेवरा रूनीचा पोखरण में होता है। इस मेले में आकर्षण का प्रमुख केंद्र क्या होता है, तेरे नृत्य होता है। कौन करते हैं, कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बीजासरणी माता का मेला कहाँ पर भरता है, लालसोट दौसा। ये मेला चैत्र पूर्णिमा को भरता है। नेक्स्ट देखिए, कजली तीज का मेला, कजली तीज कहाँ है, बूंदी। ये मेला भाद्र कृष्ण तृतीया को भरता है। मंचकुंड तीर्थ मेला कहाँ पर पड़ता है, धौलपुर। ये मेला अश्विन शुक्ल पंचमी को भरता है। इस मेले को तीर्थों का भांजा कहते हैं। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, पुष्कर को कहते हैं। देखिए, वीरपुरी का मेला कहाँ भरता है, मंडोर जोधपुर। ये मेला श्रावण कृष्ण पंचमी को भरता है। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी भी कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लोठिया का मेला कहाँ भरता है, मंडोर जोधपुर में। ये मेला भी श्रावण शुक्ल पंचमी को भरता है। नेक्स्ट देखिए, ढोल मेला कहाँ भरता है, बारा में। ये मेला भाद्र शुक्ल एकादशी को भरता है। इस मेले को श्री जी का मेला भी कहते हैं। कहाँ भरता है, बारा में। फूल डोल मेला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। फूल डोल शाहपुरा भीलवाड़ा। ये मेला चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक भरता है। कहाँ भरता है, भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट देखिए, अन्नकूट मेला नाथद्वारा राजसमंद में। ये मेला कार्तिक शुक्ल एकम को भरता है। अन्नकूट मेला गोवर्धन मेले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भोजन थाली परिक्रमा मेला कामा भरतपुर में। ये मेला भाद्र शुक्ल दूज को भरता है। नेक्स्ट देखिए, श्री महावीर जी का मेला इंपॉर्टेंट, चांदनपुर करौली का है कि ये मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण दूज तक भरता है। कितना बड़ा मेला है। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला होता है। मेले के दौरान जिनेंद्र रथ यात्रा आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। कहाँ का मेला, ये करौली का है। ऋषभ देव जी का मेला कहाँ पे, धुलेब उदयपुर। ऋषभ देव जी कहाँ पर, उदयपुर में है। ये मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या पड़ता है, शीतला अष्टमी पड़ती है, उसको भरता है। श्री ऋषभ देव जी को केसरिया जी, आदिनाथ जी, दुलेब जी व काला जी आदि नामों से भी जाना जाता है। कहाँ है ऋषभ देव जी का मेला, दुलेब उदयपुर में। नेक्स्ट देखिए, चंद्र प्रभु का मेला कहाँ है, तिजारा अलवर में। ये मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। ये भी जैन धर्म का मेला होता है। बाड़ा पतपुरा का मेला कहाँ है, जयपुर में। ये भी जैन धर्म का सब मेला होता है। सबसे बड़ा मेला कौन सा था, करौली वाला मेला सबसे बड़ा। नेक्स्ट देखिए, डाडा पंपाराम का मेला विजयनगर श्री गंगानगर में बढ़ता है। ये मेला फाल्गुन माह में बढ़ता है। बुड्ढा जोहड़ का मेला डाबला राय सिंह नगर श्री गंगानगर का मेला है। श्रावण अमावस्या को मुख्य मेला बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, वृक्ष मेला, ये कहाँ बढ़ता है, खेजड़ली जोधपुर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मेला कब बढ़ता है, भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। भारत का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर है, खेजड़ली जोधपुर है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ है, कल्याण जी श्री विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। कल्याण जी का मेला श्रावण अमावस्या और वैशाख में बढ़ता है। कहाँ पड़ता है, डिग्गी कल्याण की टॉक में पड़ता है। देखिए, गलता तीर्थ का मेला जयपुर। ये मेला मार्गशीर्ष एकम को भरता है। रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, गलता जयपुर में स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है। कुंडलिनी का मेला कहाँ पड़ता है, माता कुंडालिनी का मेला चित्तौड़गढ़ के रश्मि नामक स्थान पे पड़ता है। मातृ कुंडिया स्थान को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गणगौर मेला, जयपुर। सबसे फेमस मेला है ये जयपुर में। ये मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को भरता है। जयपुर का गणगौर मेला बहुत प्रसिद्ध है। बिन ईसर की गवर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, जो बिना ईसर की होती है। और जैसलमेर में गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। ये कुछ विशेष बातें हैं कि बिना ईसर की गवर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, जिसमें ईसर जी नहीं होते हैं। और जैसलमेर में गणगौर की सवारी जो होती है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को नहीं बल्कि चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। और वैसे गणगौर मेला कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, जयपुर का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मेला होता है। सती का मेला झुंझुनू इंपॉर्टेंट है। ये मेला भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। इस मेले पर सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के तहत सन 1988 को रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ पर है, त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ये मेला भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। त्रिनेत्र गणेश जी जो है वो बहुत फेमस है रणथंभौर सवाई माधोपुर के। चुंदी तीर्थ का मेला कहाँ, चुंदी तीर्थ का मेला जैसलमेर में गणेश जी संबंधित मेला है। हैरम गणपति मंदिर बीकानेर में। इस मंदिर में गणेश जी को शेर पे सवार होकर दिखाया है। नेक्स्ट हमारा आता है मानगढ़ धाम का मेला। मानगढ़ धाम कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर है। ये मेला अश्विन पूर्णिमा को बढ़ता है, गोविंद गिरी की स्मृति में बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, हमारा आता है खेतला जी का मेला। खेतला जी का मेला पाली में है। ये मेला चैत्र कृष्ण एकम को बढ़ता है। हेलो दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक था राजस्थान के मेले। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, इसको 2 से 3 बार अगर आप देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ये जो मेले हैं इसके अंदर ये कब भरता है, इसकी तिथि क्या होती है, ये कौन सी जगह भरता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आपको जो वीडियो में जो टॉपिक बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आप मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।